Hello everyone, this is your Shraddha Jalandre and I'm back with something new and exciting for you. सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि करियर एंड जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है उससे अलग भी कुछ एजुकेशन ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन हो गई, हमारी रिलेशन से रिलेटेड एजुकेशन हो गई कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं एंड हम अपनी रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं, राइट। एंड थर्ड हो गई हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर एजुकेशन कि हम मतलब अपना हम सोचते कैसे हैं, हम अपना जो डेली यदि हमारे माइंड पे यदि कोई लोड आता है तो हम उसे कैसे टैकल करते हैं, सिचुएशंस में बिहेव कैसे करना चाहिए, लाइक वो सारी चीज़ें। एंड स्पिरिचुअल जो होता है एजुकेशन वो भी नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें यदि एज अ बेटर पर्सन यदि बनना है, अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट यदि करना है, तो हमें इन सब की समझ थोड़ी होनी चाहिए सो दैट हम देख सके कि हम हमारे पास मतलब वो हो ऑप्शंस कि हम या तो फ्लो में बह जाएं किसी भी सिचुएशन में या फिर हम एक राइट अप्रोच ले सकें। सो मैंने अपने एंड से ये डिसाइड किया है कि मैं जो हमारे इतने फेमस ऑथर्स हुए हैं उनकी जो बुक्स है जो कि हमें एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताती है, लाइफ के एक्सपीरियंस देती है, मैं वो आपके साथ शॉर्ट समरी के फॉर्म में शेयर करूँ। एंड जो हो सके तो जो मुझे जो एक्सपीरियंस धीरे धीरे मिल रहे हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर सकूँ, हो सकता है आपको कुछ अच्छे इंसाइट मिल जाए। सो बिना डिले कर हम जो हमारी वर्ल्ड फेमस बुक है द रिच डैड पुअर डैड उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड आपको 2 और 3 डेज़ के इंटरवल्स में इसके बाकी पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। एंड सो स्टार्ट इट हेयर। रॉबर्ट कियोसाकी हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने रिच डैड एंड पुअर डैड से। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या रिच डैड पुअर डैड है, डैड तो डैड होते हैं, ये ऑब्वियसली डैड तो डैड ही होते हैं ना। बट ये जो रिच डैड और पुअर डैड है ये हमें दो अलग अलग टाइप के पर्सन्स की मतलब क्या कहते हैं उनकी जो बिहेवियर होते हैं उनके बारे में बताती है, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। सो और वो दोनों कौन है वो आपको टाइम के साथ ऑलरेडी पता चल जाएगा, सो नो वरी। या सो जो हमारे पुअर डैड है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट डैड है एंड उन्होंने जो उनकी अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी है वो भी स्टैनफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज से वो भी फुल स्कॉलरशिप से किया। तो वहीं जो हमारे रिच डैड है उन्होंने 8th ग्रेड भी पास नहीं की थी। अब दोनों ही पर्सन उनके करियर में सक्सेसफुल थे, राइट, एंड हार्ड वर्किंग भी थे एंड दोनों की अर्निंग भी अच्छी थी। बट जो पुअर डैड थे वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते थे एंड वही रिच डैड जो थे वो मतलब उनकी जो हवाई जहाँ पे वो रहते थे वहाँ के रिचेस्ट पर्सन बनने के रास्ते पर थे। दोनों ही डैड स्ट्रॉन्ग, चैरिस्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों ही डैड एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे, बट पुअर डैड स्कूल वाली एजुकेशन में बिलीव रखते थे और रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन में बिलीव रखते थे। अब रॉबर्ट कियोसाकी का सिर्फ एक डेट होता है हमारी तरह, तो उनके पास तो सिर्फ चॉइस होती, या तो वो एडवाइस को एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर दे। बट सिंस उनके 2 डैड थे तो उन्हें 2 डिफरेंट पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का बेनिफिट मिला। उन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बजाय सोच समझ कर, कंपेयर करके जो एडवाइस बेटर होती थी उसे चूज़ किया। सो अब यहाँ पे ये थोड़ा और हमें इंसाइट देते हैं कि जो पुअर डैड या फिर कह लो एजुकेटेड डैड थे उनसे कुछ भी मांगो तो वो कहते थे कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वही रिच डैड पूछते थे कि वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। रिच डैड कहते थे कि उनका मतलब वो कहते थे कि मेरा ब्रेन एवरी डे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है क्योंकि मैं इसकी एक्सरसाइज करता हूँ, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है मैं उतनी ज़्यादा पैसे बना पाता हूँ। उनका मानना था आई कांट अफोर्ड इट कहना मेंटल लेजीनेस का साइन है, और उनके हिसाब से प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के चांस बढ़ाती है और इम्प्रॉपर मेंटल सो उनके हिसाब से जो हमारी प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमारी हेल्थ के चांस इंक्रीज़ करती है, और जो हमारी प्रॉपर मेंटल हेल्थ होती है वो हमारी वेल्थ के चांस इंक्रीज़ करती है। सो और जो हमारे पुअर डैड थे ना वो जब भी पैसों की बात आए
तो वो यही बोलते थे कि प्ले इट सेफ, रिस्क मत लो। तो वही हमारे रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। एंड फिर वही पुअर डैड का जो मानना था वो ये था कि भाई देखो, मेरी जो नीड्स है उसका ध्यान तो उनकी कंपनी एंड गवर्नमेंट को रखना चाहिए, और वो हमेशा वही सैलरी इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट प्लान्स एंड सिक लीव और जो भी अदर पर्क्स होती है उनके बारे में सोचते रहते थे। तो वही जो हमारे रिच डैड थे वो बोलते थे कि मतलब वो इस मेंटालिटी के अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि हमें पैसों के मामले में खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट हमें इस मामले में तो खुद पर ही डिपेंड रहना चाहिए, और खुद को मतलब हाँ वही कॉम्पिटेंट भी बनाना ही चाहिए ऑब्वियसली। सो एक इसमें बहुत अच्छा एक लाइन है कि लोग अपनी ज़िंदगी को उनके खुद के थॉट से ही शेप देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं कि पुअर डैड कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और यही थॉट उनकी रियलिटी बन गया। वहीं रिच डैड चाहे कितने ही उनके फाइनेंशियल अप या डाउन हो, उसके बावजूद भी यही कहते थे कि मैं अमीर हूँ, एंड अमीर लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें ऐसा करना चाहिए। सो वो हमेशा मतलब वो ऐसा करते हैं, चाहिए नहीं करते हैं। सो वो हमेशा खुद को रिच मानते थे और कहते थे देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बिटवीन ब्रोक। ब्रोक इज़ टेम्परेरी बट पुअर इज़ इटर्नल। क्या सो ऑल्दो दोनों ही डैड एजुकेशन एंड लर्निंग की रिस्पेक्ट करते थे, बट पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट कियोसाकी बहुत पढ़े, डिग्री ले और पैसा कमाने की एक अच्छी सी जॉब करे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट कियोसाकी एक प्रोफेशनल बनने के लिए पढ़े, और रिच डैड हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी को एनकरेज करते थे कि वो रिच बनने के लिए स्टडी करे, वो समझे कि पैसा काम कैसे करता है और ये उनके लिए कैसे वर्क कर सकता है। रिच डैड हमेशा यही कहते थे कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। सो अब हमारे छोटे से रॉबर्ट कियोसाकी जी जब 9 ईयर ओल्ड की एज में थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की बात मानेंगे और उनसे मनी के बारे में सीखने का डिसीजन जो है उन्होंने लिया। और इसमें एक बहुत ही मतलब मुझे सही बात लगी, और रिच डैड का भी यही मानना था कि पैसा पावर का एक फॉर्म है, एक रूप है। उससे भी ज़्यादा पावरफुल है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता रहता है और जाता भी रहता है, लेकिन यदि आपको समझ है कि पैसा काम कैसे करता है तो आप इससे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो और अपनी वेल्थ बनाना शुरू कर सकते हो। सो ये जो बुक है वो उन 6 रूल्स के बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखी। एंड यह लेसन्स किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि एक गाइड पोस्ट है जो आपको और आपके बच्चों को वेल्थी बनाने के लिए है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब यह वर्ल्ड जो है वो कितना अनसर्टेन है या ये कितना फास्टली चेंज हो रहा है, स्टिल ये बुक रिलेवेंट है एंड ये हेल्प करती है। सो आज के लिए यहीं तक, एंड हम फिर मिलेंगे इस बुक के नए पार्ट में। टिल देन एंजॉय।